वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है और इस चैप्टर में हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो जैसा कि देखो, ट्रिग्नोमेट्री का स्पेलिंग होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो इसके स्पेलिंग से ही, इसके वर्ड से हमें पता चलता है कि ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब कह लो एंगल्स एंड साइड्स, एंड मेट्री मतलब इनका रिलेशन या फिर उनका मेज़रमेंट, उनका मेज़र। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है कि कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसमें क्या होते हैं, 3 टोटल साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 ही एंगल होते हैं। इन तीनों साइड्स और तीनों एंगल के रिलेशन को हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। बस आप इतना ही समझ लो। ठीक है। तो कोई भी ट्रायंगल आप ले सकते हो, चाहे इक्विलेटरल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे स्केलेन ट्रायंगल हो। इन सभी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स के जो आपस में रिलेशंस होते हैं, उसी को हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन हमें क्लास 9th लेवल पे सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, किसी और के बारे में भी नहीं पढ़ना है। आप क्लास 9th में स्टूडेंट्स हो या फिर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो, तो आपको अभी जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे किसके बारे में। हमें जो क्लास 9th लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है कि हमें कोई भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाए, तो इसमें एक एंगल आपका कितना होता है, एक एंगल आपका होता है 90 डिग्री। मान लो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, तो एक एंगल हमारा होता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, आपको याद रखना है, 90 डिग्री के सामने जो साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। एंड एक साइड जो होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और दूसरे वाले साइड को हम बोल रहे होते हैं बेस। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। एंड सेकेंड साइड को हम बोल रहे होते हैं बेस। ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। ठीक है। किसमें क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक होता है हाइपोटेनस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। अब इनका आपस में रिलेशन होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय इसको हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या याद रखना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि कोई भी हमारे पास अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया ये, और इसका एक एंगल हमें बताया गया कि मान लो ये हमारा ट्रायंगल है PQR। इसका एंगल Q कितने का है, 90 डिग्री का है। तो मैंने आप सभी को बता रखा है कि जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड है, ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है। ये फिक्स है, ये हमारा हरदम फिक्स है कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा। लेकिन अब जो आपका परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, ये डिपेंड करता है एंगल पे। अगर हम एंगल R की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एंगल R की बात करें, तो एंगल R के सामने जो साइड है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। कि जो भी आप एंगल लोगे, उसके सामने वाला जो जिधर उसका चेहरा कह लो ओपन हो रहा है एंगल का, उसके सामने जो साइड है वो होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा पता चल गया, फिक्स है। अब ट्रायंगल में 3 साइड होती है, तो जो बचा वो क्या है हमारा, ये बेस है। ये है बेस। ठीक है। अब हमें समझना क्या है कि अगर एंगल हम P लेंगे, तो P के सामने कौन सा साइड है, ये, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी एंगल होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो P के लिए परपेंडिकुलर आपका RB है, एंगल R के लिए परपेंडिकुलर आपका PQ है। तो ये दोनों आपस में चेंज होते रहेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, अकॉर्डिंग टू द एंगल्स। ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें जो भी पढ़ना है, मैंने आपको भी बताया कि हमें जो कुछ भी पढ़ना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। मान लो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और PQR। अब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, साइड PQ है, साइड QR है एंड साइड
पी आर है, ये 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है, एंगल पी, एंगल क्यू एंड एंगल आर। ये 3 एंगल अपने पास और 3 साइड्स हैं। तो 3 एंगल और 3 साइड्स को हम देखें तो इन 3 साइड्स को हम अगर रेशियो के फॉर्म में कंपेयर करना चाहें तो इनको टोटल हम कितने तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मानो हमें रेशियो फाइंड करना, हमें क्या बोला गया कि फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स। आपसे ये बोला गया कि आप साइड्स के रेशियो फाइंड करो, तो आप कितने तरीके से साइड्स का रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो मान लो हम एक बार पी क्यू बाई क्यू आर का रेशियो फाइंड कर लें, एक बार हम फाइंड कर सकते हैं क्यू आर बाई पी आर का रेशियो, एक बार हम फाइंड कर सकते हैं पी क्यू बाई पी आर का रेशियो, एक बार हम इनको उल्टा कर सकते हैं क्यू आर बाई पी क्यू, एक बार हम इसका उल्टा कर सकते हैं पी आर बाई क्यू आर, और एक बार हम इसका उल्टा कर सकते हैं पी आर बाई पी क्यू। तो हम साइड्स का अगर रेशियो लेंगे तो हम साइड्स को आपस में टोटल 6 तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तरीके से हम इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब इन्हीं जो 6 हमारे रेशियो आए, इन्हीं से हमारे पास बना 6 टी रेशियोज़, हमारे पास क्या बने 6 टी रेशियोज़, जिनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न हो कि आखिर हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों पढ़ाए जाते हैं, तो उसका रीज़न ये रहा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो साइड्स का रेशियो होता है, और साइड्स को 3 साइड्स को हम सिर्फ और सिर्फ 6 तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो जो हमें मेन चीज़ में या फिर कह लो मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ना है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको बताने का मेरा मेन मोटो ये था कि अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न हो कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाए जाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, कि हम साइड्स को सिर्फ और सिर्फ 6 तरीके से इनको हम रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए जाते हैं। देन आगे स्टार्ट करते हैं, हमारा जो अगला है अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। मेन अपना चैप्टर समझ लो अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। मान लो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये पी क्यू आर, और ये आपका एंगल आर जो हमने इसका नाम दे दिया थीटा। एंगल क्यू कितना है 90 डिग्री है। तो ये हमारा जो है पी आर क्या है, तो ये हमारा हाइपोटेनस है। थीटा के सामने जो साइड है पी क्यू ए क्या है हमारा, तो ये परपेंडिकुलर है। और क्यू आर हमारा क्या है, तो ये हमारा बेस है। ये हमारा क्या है, क्यू आर बेस है, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है, और एच हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, और इस चैप्टर में आपको इन्हीं के बारे में काम करना है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो होता है आपका साइन थीटा। साइन थीटा जो कि फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच। ठीक है, इसको अगर हम कैपिटल एच से डिनोट कर दें तो पी बाई एच आप ऐसे इसको लिख सकते हो, पी बाई एच, पी बाई एच, इसको मैं कैपिटल बी से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा जो हमारा होता है कॉस थीटा, जो कि होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तीसरा हमारा होता है टेन थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले बने, ये पहले इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद से जो हमारा चौथा क्या लो आता है, उस साइन का इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो इसको हम बोलेंगे कॉसेक थीटा, जो कि क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देन फिफ्थ आपका बनता है सेक थीटा, जो कि होता है हाइपोटेनस बाई बेस। एंड देन आता है 6 नंबर पे आपका कॉट थीटा, जो कि होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और इन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो इनको आप कहीं पे नोट कर लो, इनको यहाँ पे याद रख लो। ठीक है, और इनको याद करने का भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। एक ट्रिक हमारे पास है इनको याद करने का। ये ट्रिक ये है कि आप ऐसे नोट करो, पी बी पी, और इनके नीचे लिख लो एच एच बी, ऐसा आपको याद रखना है। जो पहला सेट है इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पंडित भोला प्रसाद, इस लेटर से, कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले। ठीक है, इसको आप याद रख लो कि पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले। तो पहला जो आपका है पी अपॉन एच, वो क्या है साइन है। ये पहला आपका क्या है, तो साइन थीटा है। जो बी अपॉन एच है ये आपका क्या है, तो ये कॉस थीटा है। और जो पी अपॉन बी है आपका क्या है, ये टेन थीटा है। बाकी क्या होते हैं इसी का रेसिप्रोकल, एच अपॉन पी तो कॉसेक थीटा, एच अपॉन बी तो सेक थीटा, एंड पी अपॉन बी तो कॉट थीटा। तो इस तरीके से हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को काफ़ी इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जाइए इसी पर हम एक बेस्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे,
और देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके एक्सरसाइज 17.1 के 1 to 5 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो हमारा मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया, आपको एक ट्रायंगल दिया गया, ट्रायंगल और मान लो दिया गया ट्रायंगल हमें ABC। ठीक है, हमें बताया गया कि एंगल C हमें दे दिया गया, हमें बताया गया कि AC हमारा 5 सेंटीमीटर का है, BC हमारा 4 सेंटीमीटर का है और A हमारा 3 सेंटीमीटर का है। हमसे बोला गया फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड द 6 T रेशियोस। तो पहला आप क्या फाइंड करोगे, पहला आप फाइंड करोगे साइन C, आपको बोला गया फाइंड द 6 T रेशियोस ऑफ एंगल C। तो पहला हम फाइंड करेंगे साइन C। तो साइन C हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको फार्मूला याद होगा या फिर आप अपने कॉपी पे नोट करके चेक कर सकते हो। तो साइन C हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। बस एंगल C के लिए मैंने आपको ही बताया था कि जब भी आपसे कोई एंगल बोला जाए तो उसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो AB हमारा परपेंडिकुलर हो गया और BC हमारा बेस, AC हमारा हाइपोटेनस हो गया। तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 3/5। सिंपली हो गया। दूसरा आपसे बोला गया फाइंड कॉस C, तो क्या होगा, तो ये B/H होगा। तो बेस आपका 4 रहा, हाइपोटेनस आपका 5 रहा, तो क्या हो गया 4/5। देन आपसे बोला गया थर्ड tan C, जो कि होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हमें क्या मिल गया, तो 3/4। देन हमें फाइंड करना है अब अगला और cosec C, तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, क्या होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हमें मिल गया 5/3। देन हमसे बोला गया 6 नंबर पे और 5th नंबर पे sec C, तो क्या होगा हाइपोटेनस बाई बेस, तो हमें क्या मिल गया 4/5। देन हमसे बोला गया 5th नंबर पे cot C, तो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो हमें मिल गया 4/3। तो इस तरीके से हम इससे हमसे इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करके दिया होगा या फिर ट्रायंगल ड्रॉ करने का आपको कंडीशन दिया होगा और उस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपको जो भी एंगल्स पूछे जाएंगे उनको हमें फाइंड करना होगा। तो अगर इंट्रोडक्शन वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 9th ML अग्रवाल बुक के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल में बताया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्लास 10th में बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे ऑलरेडी ML अग्रवाल क्लास 10th की बुक को सॉल्व किया गया है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी बच्चों को सेलिना का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।